स्वागत है साथियों आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको प्रतिशत से संबंधित जो भी आपकी पटवारी, ग्राम सेवक एवं अन्य छोटी कक्षाओं में भी जो सवाल आते हैं उससे संबंधित जो सवाल आते हैं उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिशत किसे कहते हैं। साथियों, प्रतिशत का मतलब होता है, जैसा कि आपको इसके शब्द में भी जो ये बना हुआ है, प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा। शत का मतलब होता है साथियों सैकड़ा या सौ। प्रति सौ मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/100। मतलब इसमें 100 के अनुरूप ऊपर वाली संख्या कितने रूप में है। ठीक है, तो इस प्रकार को बोलते हैं प्रतिशत। अब प्रतिशत के अंतर्गत आपको प्रति सैकड़ा जो भी राशि दी हुई है उसका मान निकालना है कि वह परसेंटेज के अंदर कितनी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे माने कि जो आपको दिया हुआ है 5/, अगर हम 100 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 5/100 मतलब प्रति सैकड़ा इसका जो मान है वो किसके बराबर है, 5% के बराबर। अगर इसी प्रकार अपना 13 दिया हुआ है 13/100, नीचे साथियों हर के रूप में 100 ही होना चाहिए, अन्य कोई भी संख्या नहीं चलेगी। उसको आपको 100 के रूप में ही बदलोगे तभी आप वो परसेंट में बदल सकते हो। तो 13/100 लिखा हुआ है तो आप इसको 13% भी लिख सकते हो। प्रति सैकड़ा इसका जो मान है वो कितना है, 13% के बराबर। तो इसको बोलते हैं प्रतिशत। अब काफी कक्षाओं में सवाल आते हैं कि प्रतिशत को संख्या में बदलिए या संख्या को प्रतिशत में बदलिए। तो उस अनुरूप भी हम कुछ जो अपनी सवाल है उसको हल करेंगे। जैसे संख्याओं को प्रतिशत में बदलना, जो भी संख्या दी हुई है उसको प्रतिशत में बदलना। उदाहरण के तौर पे मैं आपके लिख देता हूँ, जैसे 7 हो गई। दूसरे नंबर पे हमने कोई भिन्न लिख दी 5/, जैसे हमने लिख दिया 5/4, यह एक भिन्न लिख दी। तो इस प्रकार जो भी संख्याएं हैं इनको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे साथियों। तो इसमें आपको क्या करना है, 7 का तो सीधा कॉन्सेप्ट है प्रतिशत में बदलना है, तो आप इसको लिख सकते हो 7/100। तो ये अपना हो गया 7%। इस प्रकार सीधा बदल सकते हो। जो भिन्न है उसमें साथियों आप इसमें भाग देके और पहले इसको दशमलव संख्या बना सकते हो। तो इसमें जब आप भाग दोगे तो इसमें 4 का जब हमें 5 में भाग देंगे तो जाएगा एक बार, फिर दशमलव लग जाएगा 2 और 5। तो जो अपनी संख्या बनी वह बनी 1.25। अब इसमें जब हम इसका परसेंट निकालेंगे तो साथियों देख सकते हो, जब भी आप इसका परसेंट निकालोगे 1.25 का प्रतिशत सैकड़ा के रूप में, तो ये जो अपना परसेंट आया ये आया 1.25%। ठीक है, तो इस रूप में भी आप इसको बदल के कर सकते हो। इस प्रकार संख्याओं को प्रतिशत में बदला जाता है। बट्टा 100 करके आप किसी भी संख्या के प्रतिशत निकाल सकते हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो चाहे वो भिन्न के रूप में हो। अब आता है दूसरा कि जब आपको प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है तो उसको संख्या में बदलना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे माने कि लिखा हुआ है 13%, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको एक संख्या के रूप में बदलो। तो इसमें आपको साथियों जैसे ही आप परसेंट हटाओगे तो 13 के बट्टा में कौन जाएगा, 100। तो ये एक भिन्न बन गई, जो परसेंट दिया हुआ था उसकी भिन्न बन गई 13/100। और वापस से परसेंट आप इसका लिख सकते हो। तो 13/100 का मतलब आपको पता है 13% होता है। इसी प्रकार जो अपनी दूसरी है कोई भी संख्या जैसे लिखी हुई है 7.5%, तो इसको भी आप लिख सकते हो 7.5/100। तो ये एक प्रकार से भिन्न हो गई। इस दशमलव को हटा के नीचे एक और जीरो लिख सकते हो, तो ये अपनी बन गई 75/1000। तो इस प्रकार से संख्याओं को प्रतिशत में और प्रतिशत को वापस से संख्याओं में भी बदल सकते हो। आगे जो अपना कॉन्सेप्ट है वह है किसी भी संख्या का दिया गया प्रतिशत निकालना। काफी बार कोई संख्याएं दी हुई होती है और उनका परसेंट पूछ लिया जाता है कि 250 का 15% कितना होगा, 600 का 40% कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है साथियों। ऑफ का मतलब या का मतलब जो होता है वो होता है गुणा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 15% गुणा 250। अब अभी मैंने आपको सिखाया जैसे ही ये परसेंट हटाओगे तो नीचे बट्टा में कौन आएगा साथियों, 100। प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में 100 आता है,
प्रतिशत लगाना होता है तो बट्टा वाला 100 हट जाता है, तो वो प्रतिशत में बदल जाता है। जैसे ही परसेंट का साइन हटाओगे बट्टा में 100 आएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसमें भाग जाएगा 2 बार 5 का, 25 में जाएगा 5 बार, तो 15 इंटू 5 हो गए 75 और बट्टा 2। तो ये अपनी एक संख्या आ गई। इसको आगे भाग दे के और छोटी भी कर सकते हो, इसको छोटी करोगे तो अपना आएगा 37.5। तो 15% ऑफ 250 जो होगा वो अपना उसका मान होगा 37.5। उसी प्रकार आप 600 का 40% है तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो 600 गुणा 40%। अब जैसे ही आपने ये परसेंट हटाया तो नीचे बट्टा में साथियों कौन आएगा 100। प्रतिशत हटाते ही नीचे बट्टा में 100 आता है, और जब 100 हटाओगे तो इस प्रकार ऊपर जैसे ही हमने ये 100 हटाया उस प्रकार ऊपर कौन आएगा परसेंट। तो ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं। तो परसेंट हटाया नीचे बट्टा में अपने आ गया 100। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 और 40 का गुणा हो गया 240। तो 600 का जो 40% होगा वो कितना होगा 240। तो इस प्रकार किसी भी प्रतिशत के जो सवाल है, चाहे वो एसएससी जीडी में आए, आर्मी में आए या 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में आए, आप उनको आसानी से इनका रूप बदल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।